मज़ा बहुत आ रहा है मुझे। और करण भाई के साथ, अच्छा क्लैप करनी होती है, हमारे डीओपी बीच में बोलते रहते हैं, ठीक है। तो करण भाई के साथ इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ ये एपिसोड हो रहा है कि हम लोग मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कौन सा कवर करें और बाद में कौन सा कवर करें। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट टू यू एंड कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप स्प्रेडिंग अस योर लव। आपके ये लाइक और सब्सक्राइब से, आपके प्यार से हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सांसें मिलती हैं, है ना, हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करण भाई जो हम डिस्कस कर रहे थे, पीछे बातों से ही बातें निकल के आती हैं, बीच में आपने जिक्र किया है इल्यूमिनेटी का। सो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये इल्यूमिनेटी वर्ड मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ कहीं ना कहीं से, मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली ये है क्या, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा इन डेप्थ बताएं प्लीज़। ओके, ऐसे तो इनके बहुत सारे नाम है, फ्री मेशंस, अच्छा, और फ्री मशीनरी, या आई डोंट नो, बहुत सारे नाम है। अच्छा, ये मैं पहली बार मैं भी सुना था, क्योंकि आप जैसे कुछ ऐसा करके कुछ साइन मैंने सुना था, या ऐसे भी कुछ साइन है, आंख बनी होती है बीच में, बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत सारी चीज़ें, और वो चलता रहता है। बहुत सारी कंपनीज भी इन्वॉल्व है, फार्मा कंपनीज इन्वॉल्व होती है, काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है जो कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज को चलाता है, क्या पता वर्ल्ड को चला रहे हो, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, कि बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन भी इसमें शामिल है। जितना इनके बारे में पता करें उतना कम है, और ये कैसा कॉन्सेप्ट निकला है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था। बट इससे पहले आप ही के जैसे भाई लोगों ने मुझे बताया था, तब तक तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इल्यूमिनाटी होता क्या है। ऑलराइट, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। okay. और ये मैं चाहूँगा लोग जाने, क्योंकि तब तक भी मैं भी अचमंजस में था कि ऐसा कुछ होता होगा क्या, अच्छा, तो ऐसे लोग भी होते हैं क्या, राइट, तो तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब हुआ ये कि मैं अफ्रीका, रवांडा की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं वो जॉब कर रहा था, और हमारी एक क्लाइंट थी, तो उन्होंने हमारा मतलब बिजनेस का लेन देन होता रहता था, तो व्हाट्सएप के नंबर्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए हुए थे। तो अब उन्होंने एक पोस्ट रखी थी कि आप आओ, कोई भी मतलब आ सकता है, एनीबडी इज ओपन, वेलकम, के अपने थॉट्स रिलीजन पे और डिबेट रिलीजन पे कोई भी आके कर सकता है। तो आपको तो पता है, हम तो ठहरे कि कहीं भी पहुंच जाए, कि जैसे भजन मंडली वाले, कि अभी भी हम सत्संग एक तरह से कर रहे हैं, भगवान का नाम, हाँ, कि जाएंगे, प्रचार करेंगे, इट विल बी गुड, कि हनुमान जी का नाम, सुंदरकांड का नाम अफ्रीका में पहुंचेगा। एकदम। तो यही लेके हम पहुंचे आस में। आप तो हमेशा ही आगे रहते हैं, यस, मौका मिलना चाहिए, वही गाइड कर देते हैं। तो उनको मैंने मैसेज किया कि मैं आ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यू कैन ज्वाइन। सर्टन लोकेशन भेज दिया मुझे, और फिर मैं अपनी, उस टाइम हमको मोटो दी गई है, तो मैं मोटो पे गया। ऐसे ही नॉर्मल ट्रैक्स वगैरह में, हम तो जैसे क्रिकेटर है तो ऐसे ही चले गए ट्रैक में। अब मैंने सोचा नहीं था नॉर्मल जाएंगे, बोल देंगे, ऐसे ही नॉर्मली चले गए थे। और वहां पर गए तो घर भी काफी अच्छा खासा था, गाड़ियां भी अच्छी खासी आई हुई थी। और फिर मैं एंटर लिया, मैंने कहा कि यार यहाँ पर तो मैंने सोचा कि बहुत ही तगड़े लोग आए हुए हैं, क्योंकि एक मैंने बाहर गाड़ी देखी थी, वो रोल्स रॉयस थी, हाँ, शायद तक वही थी। तो फिर मैं अंदर गया, ओपन हुआ, और ऊपर की तरफ मतलब फर्स्ट फ्लोर पे मुझे जाने के लिए कहा। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, और वहाँ पर 10-12 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो मुझे वेलकम किया गया, अच्छे से ग्रीटिंग किया गया कि कैसे हो, क्या हो, आप कौन, कहाँ से आते हो। तो फिर बातचीत हुई, और बात करते करते वो लोग है ना रिलीजन पे आ गए, और रिलीजन पे भी ऐसे आए कि वो दुनिया के किसी रिलीजन को नहीं मान रहे, है ना, और वो कह रहे कि अगर ऐसा भगवान कोई है तो वो गलत है, वो एक्चुअली डेविल है, जिसने धर्म बनाया, जिसने रंग बनाया, जिसने गन्स बनाई, या ऐसे कुछ इंसान बनाए, तो वो एक्चुअली डेविल है। और भगवान जो होता है ना, वो आपको हर तरह की छूट देता है, कभी रोकेगा नहीं। वो बेसिकली ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो बट मैंने अपनी तरीके से चीजें रखी। मैंने कहा आप गॉड को मानते हो, तो उन्होंने कहा मैं गॉड को मानता हूँ। उन लोगों का कहना था, 3-4 लोग जो डिफेंड कर रहे थे डेविल को, गॉड, और गॉड को डेविल बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आप गॉड में मानते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं गॉड में। तो मैंने कहा गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, और गॉड क्या होता है, उसका काम क्या होता है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है आप बताओ ना। तो मैंने कहा सिंपल होता है, हमारे सनातन में बताया गया है, GOD मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वी हैव ट्रिनिटी, है ना, और आदि शक्ति जो एनर्जी है, तो ये ब्रह्मांड को चलाती है। आप ऐसा कुछ प्रूव करो। आप लोग तो ये भी नहीं मानते थे अर्थ वॉज राउंड, आपके हिसाब से अर्थ वॉज फ्लैट। गैलीलियो को आपने फांसी भी लगा दिया, है ना, बिकॉज आप जैसी मानसिकता वाले लोगों ने, वो नहीं, उनकी जैसी मानसिकता वाले लोगों ने। तो हम तो 9 ग्रह की पूजा बरसों से कर रहे हैं। सो सनातन
ही सत्य है, सनातनी साइंस है, Yes. डिफरेंस नहीं है दोनों में। True. ये वार्तालाप हुई, उनसे डिस्कशन हुआ, बट देवर लाइक नो 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 नो। बहुत सारे उन लोग ने ब्रेन वॉश करने की ट्राई किया। फिर मैंने हनुमान जी को रखा। हनुमान जी में एक ऐसा रोल मॉडल जो अपने बारे में कभी ना सोच के दूसरों के बारे में सोच रहा है, उसको आप गलत कैसे ठहराओगे? सही बात है ना। तो वहां भी उनको गलत वगैरह उनको कह तो नहीं पाए, बट स्टिल उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम डाउन, कि अभी सबके लिए कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, देन लेट्स स्टार्ट अगेन, और उसके बारे में और बात करेंगे। दूसरे लोग जो बैठे थे वो डिस्कशन करेंगे अपने अपने रिलीजन के बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है, बैठ जाते तब तक, क्योंकि ऐसे निकल नहीं सकते थे, किसी ने बुलाया है। तो शुरुआत में अच्छा नहीं लग रहा था, तो भी बैठना पड़ा कि चलो बैठ जाते। तो वहां से एक सडनली एक इंसान मेरे पास चलता हुआ आ रहा था। तो तब तक कि मैं उसको देख रहा था, वो भी मुझे देख रहा था, और घूम के वो मेरे पास आया है। इतने सारे लोग बैठे थे, घूम के मेरे पास आया है, और उसने मुझे सर्व किया है एक चीज। वो सर्व किया है, और उसने मुझे ही सर्व किया है, बाकी सब लोगों को सर्व करना चाहिए था ना। उसने मुझे सर्व किया और रखा मेरे सामने बर्गर, चिकन कबाब बर्गर, चिकन कबाब बर्गर, वो भी मैकडॉनल्ड्स का। अब उसकी महक मुझे पता है, और मेरा फेवरेट हुआ करता था जब मैं खाया करता था, बट बजरंग बली ने शिक्षा दी, तब से मैंने उस चीजें बंद कर दी। ठीक है। अब वो देख के मैं क्यूरियस हो गया। क्यों? बिकॉज रवांडा के अंदर आप चेक करोगे तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के पूरी कंट्री के अंदर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी नहीं है। और वो भी मेरा फेवरेट बर्गर जो मैं खाया करता था बरसों पहले, चिकन कबाब बर्गर, वो मेरे ख्याल से इंडिया में ही मिलता है। मैकडी का ही था, मैकडी का ही था, पूरा पैकेट था। और वो जो महक होती है ना, फ्रेग्रेंस होती है, कुछ गरम गरम बन के आ रहा है, लेट्यूस डाला गया, मिंट डाला गया, वैसी महक थी, मुझे पता चल रहा था। समझ गया। तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा आपका फेवरेट डिश है, आपकी फेवरेट बर्गर है ना। तो मैंने कहा कि ये कहां से आया? तो उनका कहना ये था कि आपकी ये तो स्मॉल डिजायर है ना, हमको पता है, तो आपकी तो बड़ी बड़ी जो ख्वाहिश है ना, हम पूरी कर सकते। ओ भाई साहब। यस। और फिर वहां मेरा दिमाग थोड़ा चक्कर खा गया कि ये आया कैसे, और वो ठीक से बता नहीं रहे थे और उठ पटांग बातें कर रहे थे। तो फिर टाल मटोल कर रहे थे। हाँ, आगे पीछे कर रहे थे, तो लग रहा था कि दिमाग से खेल रहे। तो मुझे वहां से बाहर जाना सही लगा, क्योंकि वो बेइज्जत धर्म को भी करे जा रहे थे। नॉट ओनली हर धर्म को उल्टा सीधा कहे जा रहे थे, बट मैं तो नहीं सुन सकता था हनुमान जी इन सब के लिए। तो मैं वहां से आ गया, मन खराब हुआ। आके हनुमान जी को बहुत कंप्लेन भी की कि कैसे हो आप, कैसे लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाते? बिकॉज भगवान के अगेंस्ट, चलो भगवान तो यूनिवर्स तो दयालु है ना, अच्छा हो बुरा हो सबके लिए समान ही व्यवहार करते हैं। तो अब ऐसा कंप्लेन करके मैं सो गया। तो उसी रात मेरे सपने में एक लड़की आती है, जिनको मैंने मैसेज किया था वो नहीं, वो तो थी वहां बैठी हुई, बट कोई और लड़की मेरे सपने में आ रही है। अच्छा। और मुझे पीछे से पकड़ रही है, और जैसे पोजेस्ड है वो, और कह रही है तू भाग नहीं पाएगा। अच्छा। और मैं 2 दिन मैं परेशान हूँ, ऐसा ही सपने आ रहा था। ओके। यस। और बड़ा फेस मुरझाया हुआ, एंजाइटी, बिना बात के स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका हल नहीं मिल रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो हनुमान जी को प्रार्थना की कि हनुमान जी मतलब कुछ करो, ठीक लगे मुझे, स्ट्रेंथ दो, बल बुद्धि विद्या। तो बल तो सबसे पहले आपको देना है ना। तो उन्होंने सुनी होगी, अब कैसे सुनी होगी नहीं सुनी, कैसे सुनी अब मैं बताता हूँ। अब मैं तीसरे दिन भी सेम सपना आया। अब ये देखो, सपने भी रिवाइंड की तरह चल रहे। तीसरा दिन भी सेम सपना आया, तीनों दिन, और जगह चेंज हो रही थी, वो जगह चेंज हो रही थी। और मुझे तीसरे दिन वो लेडी ने पकड़ा था, और उसमें मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो लेडी ने मुझे छोड़ा। अच्छा। और कांपी। वाह। और वो पता नहीं कोई खंडर सा जगह था, वहां पर हम 2 ही थे। हम वहां से मुड़ के सीधा हरणी हनुमान के द्वार पे आ गए, और वहां बहुत सारे भक्तों की भीड़ ने हमको घेर लिया, और वहां जोर से चिल्ला रहे जय श्री राम, जय श्री राम। तो वो और तड़प रही है, और बोले बंद करो बंद करो बंद करो। ऐसे करते करते मेरा सपना टूटा। अच्छा। और मुझे बड़ा उस दिन पॉजिटिव रियलाइज हुआ कि अरे वाओ, मतलब सपना, मतलब 2 दिन 3 दिन से जो हो रहा था ना, वो समझ नहीं आ रहा था। और उस दिन माइंड पूरा क्लियर हो गया। और जो एंग्जाइटी वगैरह जो हो रही थी ना, जो अटैक्स, पैनिक अटैक्स तो नहीं कह सकते, बट नॉर्मल हो रहा था सब चीजें, वो सब ठीक हो गई। ऐसे करके मैं ऑफिस पहुंचा। अमेजिंग। यस। अब मैं सुबह अपना काम शुरू करने वाला था। हनुमान जी की पावर है भाई साहब। या ये तो हनुमान जी की ये तो पावर थी। अब आगे और एक पावर थी, जो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मतलब 3 दिन सपना रिपीट होने का ये मतलब है कि ये सिर्फ सपना नहीं है। सपना तो नहीं था, देयर वाज समथिंग इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू बेसिकली। या, और वो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। यस। अब हुआ ये कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो मुझे एक लेडी का फोन आया, और वो लेडी जिन्होंने पोस्ट रखा था ना, कि आप आ सकते हो, है ना, जिन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। तो वो लेडी ने मुझे कॉल किया। अच्छा। और कॉल करके मुझे कहने लगी कि करण प्लीज स्टॉप, करण प्लीज स्टॉप। मैंने कहा व्हाट स्टॉप?
तो उन्होंने कहा जो तुम कर रहे हो ना हमको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्लियर बताओ मैंने क्या किया है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम लेके कुछ चीजें हमको दिक्कत कर रही है बंदर के रूप में। अब वो क्या था क्या नहीं था समझ नहीं आया, बट मैं समझ गया इनके पिताजी आ चुके, इनके पप्पा हनुमान जी आ चुके जो गलत करते उनके। और फिर उन्होंने कहा कि इसको स्टॉप करो। मैंने कहा एक ही शर्त पे स्टॉप होगा कि तुम प्रॉमिस करो, ओथ लो, मुझे क्या अगर किसी को भी तुमने गलत रास्ता दिखाया ये वापिस आएंगे। ऐसा करके उन्होंने प्रॉमिस ली, हनुमान जी का जय जयकार किया और फोन काटा। और वो दिन आज का दिन हमारा कनेक्शन नहीं था उनके साथ, कनेक्शन रहा ही नहीं। बट ये हनुमान जी ने पावर बताई कि अब वो इल्यूमिनाटी हो या चाहे कोई भी हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो हनुमान जी बल के साथ, शक्ति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पैसे के साथ सब देंगे, क्योंकि वो हर तरह के सुख देते। तो इल्यूमिनाटी से भी बचाने में उन्होंने हेल्प की। तो हनुमान जी सुप्रीम, तो हनुमान जी को मानो। तो ये मैं सबको कहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यूथ जो आजकल बड़ा एक्साइट हो जाता है इल्यूमिनाटी के नाम से, आप प्लीज उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखो इल्यूमिनाटी आपको क्या देगा, है ना, नेम देगा, फेम देगा, रिकॉग्निशन देगा। तो ये सब तो मैं भी चाह रहा था, है ना। तो ये मुझे हनुमान जी के रूप में वैसे ही मिला है। मिल रहा है। आप जैसे भाई लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाखों लोग सुनते हैं, टीवी पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यंग बच्चे कहते हैं कि भैया आपको देख के अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। तो ये एक तरह का हमको एक तरह की सिद्धि हनुमान जी ने दे दी है ना। उनसे तो अच्छा और अच्छे काम के लिए जाने जा रहे हैं, ना कि हमको सुन के कोई गलत काम करे, हमको सुन के कोई स्मोकिंग ना करे, दारू ना पिए, भक्ति करेगा, राम नाम ही लेगा। इससे बेहतर क्या है ना। तो ना इल्यूमिनाटी को ना फॉलो करके राम जी को फॉलो करो। और आइडल में फॉलो करना है तो हनुमान जी, उन्होंने तो क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ। वो बेचारे लंगोट में बैठे हुए, सही बात है, घर भी नहीं उनके पास, सही बात है, क्योंकि पेड़ से इधर से उधर करते रहते हमारे काम के लिए। वरना क्या पता घर लिया होता तो लॉक मारने का टाइम नहीं होता, राम जी के काम के लिए भागते रहते, है ना। तो हम भी उनसे कुछ ना कुछ करवाते रहते और वो फिर भी करते, कितने दयालु है। तो हनुमान जी को प्रे करो, ये सब शक्तियों को मानने की कोई जरूरत नहीं। राइट। ये सारी शक्तियां नेगेटिव शक्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो के नाम से बढ़कर कुछ नहीं, आज नहीं तो कल वो आपसे कुछ ना कुछ लेगी। पर हनुमान जी या तो किसी भी देवी देवता का नाम आप लोगे तो आपको शक्ति अच्छे काम के लिए ही देंगे। तो रेदर देन प्रेइंग टू नेगेटिविटी, सुप्रीम गॉड को प्रे करो। बिल्कुल किसी भी फॉर्म में मानो, किसी भी सूरत में मानो, बिना सूरत के मानो, बट मानो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाह, हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे यार करण भाई। और इस टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इल्यूमिनाटी ने आप मतलब ये इल्यूमिनाटी के पार्ट थे ये लोग जो आप तक रीच करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, जो मुझे समझ में आया। यस, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे भी तब तक आइडिया नहीं था, बट मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था, तो आप जैसे भाई लोग ने मुझे कहा अरे भाई ये तो ये लोग है, ये तो ये लोग है। तो उन्होंने कहा आप तो लकी हो कि आप बच गए हनुमान जी की वजह से, वरना बहुत पावरफुल होते, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े पावर इनके पास होते, स्ट्रेंथ होते, इंडस्ट्री, बहुत चीजें होती है। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि माफिया, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपको क्यों अप्रोच किया, बिकॉज एट द टाइम मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था और कोई ऐसे चैनल्स पे नहीं आ रहा था या फिर पॉडकास्ट नहीं कर रहा था। तो तब मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, तब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। बट मुझे अब लगता है कि अब मुझे यंगस्टर सुनते बच्चे अगर पाठ भी कर रहे तो माइट भी वो मुझे तभी रोकना चाहते थे कि मैं भी जो हनुमान जी के बारे में बताऊं या राम जी के बारे में बताऊं शायद मुझे काट दे। तो माइट बी द रीजन, अब समझ आता है। ये पॉसिबिलिटीज है कि डार्क एनर्जीज ने शायद आपका आने वाला फ्यूचर रीड कर लिया हो सकता है। और उस बेसिस पे वो लोग अपने डार्क एनर्जी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल हो सकता है ना? क्योंकि अब समझ आता है, पहले समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं खुद भी क्वेश्चन कर रहा था कि जब हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ना ये लोग तो बहुत जैसे ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो फेमस हो। मैं तो फेमस भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, बट ये हनुमान जी की कृपा है कि लोग जान रहे हैं। तो माइट भी वो ये भी ना चाहते हो, या पता नहीं जो भी रीजन है, हो सकता है जो आप कह रहे हो कि इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। बाकी तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके रोकने की कोशिश हो सकती है। तो बट ठीक है, ऐसे लोगों से दूरी रहो। और हनुमान जी ने तो बचाया है, हनुमान जी का शक्ति है, ही इज वेरी सुप्रीम डेंजरस। इन लोग को सबक सिखाने की शक्ति रखते हैं हनुमान जी, तो उनको प्रे करो। क्या बात है मेरे भाई। तो भगवान का नाम लें, आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी के साथ रहें, नेगेटिविटी को कांटा लगाएं सीधा और आगे बढ़ते चलें।